हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। जैसा कि हमने देखा लास्ट के 2 वीडियो के अंदर कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे थे। आज जो हम करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें प्रॉब्लम्स दी और अब हम उनका सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 की पावर 2x माइनस में 6 इंटू में 2x प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट? तो x क्या होगा? पहला ऑप्शन A है -1 -2, B ऑप्शन है 0 और 1, C ऑप्शन है 1 और 2, और जो D ऑप्शन है वो क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गिवन है उसमें 2 की पावर x है, 2 की पावर 2x है। तो मैंने यहाँ क्या किया, जो 2 की पावर x है उसको y मान लिया, ठीक है ना। 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू y। ये क्या बनेगा? 2 की पावर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x उसकी पावर 2 माइनस में 6 इंटू में 2 की पावर x प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x क्या था? y। तो y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में y प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। हमें इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ तो -6 आए और मल्टीप्लिकेशन प्लस का 8 आए। तो y स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 2y प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? y माइनस में 4, ओके, और इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? y माइनस में 4, तो y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो y की वैल्यू 4 आएगी और एक क्या आएगी? 2 आएगी। इट मीन्स एक तो अपना जो 2 की पावर x है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। तो एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 2, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इज इक्वल टू 1। तो जो अपने दोनों सॉल्यूशन है वो 1 और 2, तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक हो गया? सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात करें, ये तो था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर डायरेक्ट हमें एग्जाम में करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 0 पुट कर देता हूँ। 0 अपना एक ऑप्शन में है, तो जैसे 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में 0 माइनस में 6 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 0 1 माइनस में 6 इंटू में 2 की पावर 0 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। 9 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है ना। अब 0 हमने पुट कर लिया। अब इसमें 1 पुट करके देखेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 6 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस में 8। देखते हैं क्या ये 0 आएगा। 2 की पावर 2 4 माइनस में 6 इंटू 2 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस में 12 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 आएगा, ये कट जाएंगे सारे, तो क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब एक ऑप्शन हमारा ठीक है, तो इसमें 1 दे रखा है तो ये ठीक है। अब 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 2 माइनस में 6 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा? 2 की पावर 4 माइनस में 6 इंटू में 2 की पावर 2 4 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 की पावर 4 क्या होगा? 16 माइनस में 24 प्लस में 8, 24 से 24 तो 0 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इसकी पूरी इक्वेशन सॉल्व ना करें तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट पूछा गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये है, सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में √2 प्लस 1 इंटू में x प्लस में √2 दैट इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं इसके आंसर, जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। 1 प्लस में 1
√2 + 1, √2 + 1 बी ऑप्शन, ठीक है ना। और सी ऑप्शन क्या है, √2, 1, और जो डी ऑप्शन है वो क्या गिवन है भाई, -1, √2 + 1, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो माइनस का √2x हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x प्लस में √2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, x माइनस में √2, माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस में √2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस में √2 और x माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। या तो अपना x माइनस में √2 0 होगा या x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो दो अपनी x की वैल्यू आ गई भाई, एक तो 1 और एक √2। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपना कौन सा आंसर ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपना क्या आ गया, बिल्कुल राइट। क्लियर है। तो ऐसे हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन HSSC में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ -1 इज ए zeros of a polynomial, zeros of a polynomial px that is equal to 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10k, देन वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ दिया हुआ क्या है कि जो -1 है वो जीरोज है इस पोलिनोमियल का। तो जीरोज का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू हम किसी भी पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू को क्या बनाएगा, 0। तो इसमें जहां जहां x है उसको उसकी जगह क्या पुट करते हैं, -1, और उसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 7 इंटू में -1 प्लस में 10k दैट इज इक्वल टू 0। तो -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस फिर प्लस, 7 प्लस में 10k दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे 10 प्लस में 10k दैट इज इक्वल टू 0 एंड 10k दैट इज इक्वल टू -10, और k की वैल्यू क्या आएगी, -10 अपॉन में 10 करेंगे तो -1। तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या है, -1 दैट इज अवर आंसर। ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जीरोज का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है उसको इसी प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें भी ऐसे ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना, px दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 5a, देन वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो ऑप्शन है अपने पास, पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 5/4 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, -4। तो इसमें भी दो क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें भी जहां x है वहां पर 2 पुट कर देते हैं और उसको किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। तो 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 5a दैट इज इक्वल टू 0। 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 की गुणा 2 से करवाएंगे 4 माइनस में 5a दैट इज इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 प्लस 4 माइनस में 5a दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, 20 माइनस में 5a दैट इज इक्वल टू 0। तो 20 दैट इज इक्वल टू 5a, और a की वैल्यू कितनी आ गई भी अपने पास में 4, काटेंगे तो 5 4 पे कटेगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है, बी ऑप्शन।
तो जीरोज का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आने वाले एग्जाम्स के अंदर आता है तो फ्री के नंबर हमें मिल सकते हैं। ऐसे ही हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और बड़ी आसानी से उसका आंसर निकाल के रख देंगे एग्जाम के अंदर। जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं, ax प्लस में by माइनस में a प्लस में b दैट इज इक्वल टू 0, bx माइनस में ay माइनस a माइनस में b दैट इज इक्वल टू 0 r, कि ये जो दो इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो x इज इक्वल टू a प्लस में b और y इज इक्वल टू a माइनस में b। दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास में x इज इक्वल टू माइनस a प्लस में b और y इज इक्वल टू माइनस a माइनस b और c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। और जो d ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले हम उससे ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद क्या वो 0 बनता है। अगर उससे 0 बनता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर कोई भी वैल्यू है x और y की वो डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलो पहले मैं 0 0 पुट करता हूँ, यही सबसे आसान होती है। a मल्टीप्लाई में 0 प्लस में b मल्टीप्लाई 0 माइनस a प्लस में b दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों तो 0 0 बन गए। अब ये क्या बच गया, माइनस का a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब डी ऑप्शन अपना ठीक नहीं है। इसके ऊपर आते हैं, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू माइनस 1। तो मैं इस इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, y इज इक्वल टू माइनस 1। a इंटू में 1 प्लस में y की जगह माइनस 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b माइनस a प्लस में b दैट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, प्लस का a माइनस का a, b से b कैंसिल, तो क्या आ गया 0। इट मीन्स ये सॉल्यूशन अपना ठीक है। दूसरी में पुट करके देख लेते हैं, x की जगह 1 पुट करना है, माइनस में y की जगह माइनस 1 पुट करना है, माइनस a माइनस का b। तो ये क्या आएगा, b माइनस माइनस प्लस का a माइनस का a माइनस b दैट इज इक्वल टू 0। देखो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आ गया 0। इट मीन्स c ऑप्शन अपना क्या है ठीक। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकते हैं जल्दी, अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो। आप एग्जाम में भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमें क्विक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 0 मिलता है, 1 1 मिलता है, वही पुट करके देखें, उसी से अपना सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, वो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द इक्वेशन ax प्लस में 9y माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड 9y माइनस में x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 represent same line if a is equal to, कि ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना है 9, और जो डी ऑप्शन है वो अपना क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो इसके लिए मैं रिजल्ट बता दूं कि अगर हमें कोई भी दो लाइन देता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 दैट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 दैट इज इक्वल टू 0, अगर वो सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इसको ठीक करके लिखते हैं, ax प्लस में 9y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो 9y पहले दिया हुआ है तो इसको y की पोजीशन के ऊपर ही लिखेंगे, तो 9y माइनस का x और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है अपने नाम का a1, ये a2, तो a अपॉन में माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9 और दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में माइनस 1।
अब इतना रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, कोई भी फैक्टर 2 उठाओ, जैसे इसमें a की वैल्यू है तो इसके साथ या तो ये उठाओ या इसके साथ ये उठाओ, दोनों से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहले 2 फैक्टर मैंने उठा लिए, तो a अपॉन में -1 दैट इज इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कटेगा तो 1, तो a की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, -1 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जो b ऑप्शन है वो अपना क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेम लाइन का कोई भी क्वेश्चन आता है, यही मेथड रहेगा उसको सोल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छह के क्वेश्चन की अगर बात करें, इफ इक्वेशन x माइनस में 2y दैट इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस में by माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम लाइन को, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू क्या होगी, तो जो ऑप्शन है वो अपने पास क्या है 4, b ऑप्शन है -4 और c ऑप्शन क्या है -b और d ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दीज। तो वही क्वेश्चन सेम है पीछे वाला ही। तो पहले मैं इक्वेशंस को लिखता हूं, x माइनस में 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये जो 3 इधर था राइट हैंड साइड में उसको मैं कहाँ ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में। और अगले वाली जो इक्वेशन है प्लस में by माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, बराबर, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू -2/b दैट इज इक्वल टू -3/6। अब इसमें से कोई भी 2 मेंबर अगर मैं उठाऊं और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देखूं तो देखता हूं क्या रिजल्ट आएगा। अब की बार मैं लास्ट के 2 मेंबर उठा के देखता हूं, ठीक है ना। तो लास्ट के 2 मेंबर अगर मैं उठाऊंगा तो उससे जो अपना सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, ये भी -6 था भाई, ठीक है ना, यहाँ क्या है -6। तो अब देखो, तो माइनस का 2/b और माइनस का 3/-6 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -2 की गुणा -6 से करवाएंगे तो प्लस का 12 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3b, 3 से काटेंगे 4 पे, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है, b ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने इस प्रकार से देखा कि इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या आएगा, इसी रिजल्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का एक जो क्वेश्चन है जिसको मैं लिखता हूं, द इक्वेशन 2x प्लस में 4y दैट इज इक्वल टू 8 एंड 8x प्लस में ay दैट इज इक्वल टू 32 represents सेम स्टेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तब इसमें फिर हमें वही सॉल्यूशन निकालना है कि a की वैल्यू क्या होगी, कि a की किस वैल्यू के लिए सेम स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 16 है, तीसरा ऑप्शन 9 है और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो जो पीछे के 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर निकालें और कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, तीसरा क्वेश्चन सेम है ताकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को नोट करें और फिर उसके बाद इसमें कमेंट में हमें आंसर बताएं कि क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना।